प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बहुपद के बारे में ही पढ़ा था। वहाँ हमने बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंधों का सत्यापन पढ़ा था। यहाँ हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.3 के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ हमको एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करने के पश्चात शेषफल और भागफल प्राप्त होगा, उसकी जानकारी प्राप्त करना है। तो जैसा कि प्रश्न मैंने लिया है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात करना। जबकि हमको यहाँ पर px दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया है x² माइनस 2 अर्थात gx का px में भाग देना है। सामान्यतः अपन जब भाग प्रक्रिया को हल करते हैं, भाग प्रक्रिया को करते हैं तो प्रश्न को इस रूप में लिखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर gx तो ये px लिखा। अब हम इसकी भाग प्रक्रिया शुरू करते हैं, जैसा कि उन्होंने विभाजन एल्गोरिथम के लिए हल करने को कहा था। तो भाग विधि जब हल की जाती है तो आपने देखा होगा कि संख्यात्मक जब प्रश्नों को हल करते हैं तो यहाँ आपको पहाड़ा पढ़ने को कहा जाता है, टेबल पढ़ने को कही जाती है कि आप टेबल पढ़ें और ये पद लाने का प्रयास करें। तो आप ये आपकी चर राशियाँ हैं, तो यहाँ भाग या टेबल मतलब भाग देने के लिए टेबल या की तो संभावित नहीं है कि अपन ऐसी कोई टेबल पढ़ पाएँ। तो यहाँ ये जो प्रक्रिया है, पहले आप इसको खूब अच्छी तरह से समझ लें। आसान है, पहले आप कक्षाओं में इसको सीख चुके हैं। यहाँ बस केवल आपको ये करना है कि पहले पद में किसी ऐसी संख्या का या ऐसी चर राशि का गुणा करना है जिससे हमको x³ प्राप्त हो। बस केवल इतनी सी प्रक्रिया रहेगी। तो यहाँ x² में आप किसका गुणा करें कि x³ प्राप्त हो। तो निश्चित है कक्षाओं में आप इस प्रक्रिया को सीख चुके हैं। आपको याद आ जाएगा कि यदि हम इसमें x का गुणा करेंगे तो हमको x³ प्राप्त होगा। तो हम यहाँ x लेंगे। आसानी से आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, इनकी घातों में 1 का अंतर है। तो x² 1 किसी चर राशि पर कोई घात ना होना 1 या 1 की घात मानी जाती है। और आपको ये भी पता है कि जब दो चर राशियां गुणा करती हैं तो उनके घातों को जोड़कर लिखा जाता है। तो 2 की घात ये है, 1 की घात ये है, ये होती है 3 की घात। तो ये आपका पहले पद से पहला पद आ जाता है। तो x² में यदि हम x से गुणा करेंगे तो x³ प्राप्त होगा। अब हमारा प्रथम चरण आगे बढ़ता है। तो x का x² में गुणा करें तो होगा x³। फिर x का अगले पद में भी गुणा करना है। तो x का जब हम -2 में गुणा करेंगे तो ये आएगा -2x। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की रहेगी कि आपको समान पदों को ही, मतलब जिनकी घातें समान हैं उन्हीं पदों को एक के नीचे एक लेना है, मतलब समान पदों को साथ में लेना है। तो x के नीचे x³ आ गया है। हमने जब x का -2 में गुणा किया था तो हमने देखा था कि ये -2x प्राप्त हो रहा था। तो ये 5x के नीचे आएगा, ये स्थान रिक्त रहेगा क्योंकि हमारे पास कोई x² वाला पद नहीं है। तो आप विशेष ध्यान रखें। तो x का पहले x² में गुणा किया तो x³ आया, x का -2 में गुणा किया तो -2x आया। ये हमारी प्रक्रिया पूर्ण हुई। आपको ज्ञात है कि जब आप भाग विधि से सवालों को करते हैं तो इनको माइनस करना होता है, घटाना होता है। उसके लिए आपको चिन्हों में परिवर्तन करना है या चिन्ह बदलना है।
तो यहाँ नीचे जो पद आए हैं इन सभी के आप चिन्ह बदलेंगे, क्योंकि आपको घटाने की प्रक्रिया करना है। तो ये एक्स क्यूब आपको प्लस का प्राप्त हुआ है, यहाँ माइनस आएगा, और ये जो 2x है ये माइनस है, माइनस का पद है, तो यहाँ होगा ये प्लस। पुनः एक बार स्मरण करना है कि आपको केवल नीचे वाली जो लाइन है जो आपने गुणा करके प्राप्त की है उसी के चिन्हों में परिवर्तन करना है। इस चिन्हों का ऊपर की लाइन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, केवल नीचे के चिन्हों को परिवर्तित करना है। आप देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस का है, एक्स क्यूब माइनस का है, इनको माइनस करने पे 0 आएगा, तो हम इनको काट देंगे। ये -3x² ऐसा ही रहेगा। अगले पद को देखें तो ये 5x प्लस का है और ये 2x, ध्यान रखें ये 2x प्लस का है, आपने चिन्हों में परिवर्तन कर लिया है, इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये 5x प्लस का है, 2x भी प्लस का है, तो 5x और 2x प्लस करते हैं तो ये आता है प्लस का 7x और -3। ये आपका पहला चरण पूरा होता है। हम अगले चरण को चलते हैं। यहाँ फिर x² में हमको ऐसी संख्या या ऐसी चर राशि का गुणा करना है कि -3x² प्राप्त हो। तो पहला तो ये है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, आपको माइनस साइन लाना है, तो ये माइनस का साइन आएगा। चर राशि को देखें तो ये x² है, ये भी x² है, ये दोनों बराबर हैं। अब इसके साथ या इसका गुणांक 1 है, तो आप 1 में किसका गुणा करें कि 3 प्राप्त हो। तो निश्चित है कि 1 में 3 का गुणा करने पर ही 3 प्राप्त होगा। तो यहाँ आप x² में -3 का गुणा करेंगे, तो -3 का x² में गुणा करेंगे, -3x², -3 का -2 में करेंगे तो होगा प्लस का 6। देखो यहाँ फिर आप ध्यान रखें कि समान घातों वाले पदों को ही एक साथ लेना है। स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, संख्या के नीचे संख्या आएगी, ये स्थान खाली रहेगा। आप फिर प्रक्रिया को आगे ले जाएं तो आप चिन्हों में परिवर्तन करेंगे, तो ये -3x² माइनस का है, प्लस होगा, और ये 6 यहाँ पर प्लस का है, माइनस होगा। ये 3x² में से 3x² को माइनस करेंगे 0 आएगा, ये कट जाएगा। आपके पास शेष बचता है 7x, 3 माइनस के हैं, पुनः स्मरण रखें कि 6 माइनस के हैं, तो ये आएगा -9। अब ये भाग प्रक्रिया आगे संभव नहीं होगी, क्योंकि x² से ये छोटी चर राशि है, ये प्रक्रिया यही खत्म होगी। और जैसा कि हमको प्रश्न में उन्होंने कहा था कि आप भाग दें और शेष फल और भागफल ज्ञात करें, तो यहाँ हम यदि देखें तो हमको भागफल प्राप्त हुआ है x - 3 और शेषफल प्राप्त हुआ है 7x - 9। तो यहाँ अपना जो उत्तर है लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर x - 3, शेषफल ये आया 7x - 9। ये पहला प्रश्न आपका पूर्ण होता है। अब आगे दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, बस उसमें उन्होंने पूछा ये है कि आपको जांच करना है कि बहुपद 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 बहुपद t² - 3 का वर्गखंड है। तो यह प्राप्त करने के लिए कि ये इसका वर्गखंड है या नहीं, या ये जांचने के लिए हमको
विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब जो प्रक्रिया आपने अभी की थी वही प्रक्रिया आपको दूसरे क्वेश्चन में भी करना है। तो यहाँ मैं सेकंड क्वेश्चन को भाग के रूप में लिखता हूँ और फिर इस प्रश्न को अपन हल करते हैं। तो यहाँ भाग प्रक्रिया के लिए t² - 3 से हम विभाजित करेंगे 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। हल करने की प्रक्रिया वही रहेगी। तो यहाँ जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको पहले पद से पहले पद को लाना है, बस प्रक्रिया केवल इतनी है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ t² का गुणांक 1 है। सामान्यतः किसी भी चर राशि के साथ अंक लिखा नहीं जाता है, ये माना जाता है। तो 1t² है। तो आप विचार करें कि 1 में हम किसका गुणा करें कि 2 आ जाए। बिल्कुल प्राइमरी लेवल की बात हुई है। तो 1 में किसका गुणा कर दें कि 2 आ जाए। तो निश्चित है कि आपको आ गया होगा कि 2 से यदि हम गुणा करेंगे तो हमको 2 प्राप्त हुआ। तो ये हुआ 2 एकम 2, 1 हुआ। यहाँ चर राशि t² है, जबकि यहाँ t⁴ है। आप विचार करें कि t² में किसका गुणा करें कि t⁴ प्राप्त हो। तो आपको पता है कि 2 चर राशि जब गुणा करती हैं तो उनकी घातें जोड़कर लिखी जाती हैं। आप बिल्कुल समझें कि यह t² है, यहाँ t⁴ है, दोनों में 2 का अंतर है। यदि यहाँ 2 और हम प्लस कर देंगे तो ये हमको 4 प्राप्त होगा। तो आप समझ जाएंगे कि t² में यदि हम t² का ही और गुणा कर दें तो हमको t⁴ प्राप्त होगा। तो ये आएगा 2t²। 2t² का यदि हम 1t² में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2t⁴। ये 2⁴ बस पहले पद से पहले पद को लाना है। ये आपकी इतनी प्रक्रिया पूरी हुई। आगे क्या होगा यह आपको विचार नहीं करना है। आप गुणा करें 2t² का 1t² में गुणा करें तो ये आएगा आपका 2t⁴। अब एक पद हमारे पास और है। तो ये 2t² का 3 में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। यहाँ जितने भी पद होते हैं सभी पदों में इसका गुणा किया जाता है। तो 2t² का -3 में यदि हम गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा -6t²। अब आप यहाँ देखें कि ये 6t² प्राप्त हो रहा है। तो इस पद में t² कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि आपको ये भली भांति ज्ञान है कि आपको समान घातों वाले पदों को ही एक के नीचे एक लेना है। तो ये t² ये है। तो आप जब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा -6t²। ये प्रक्रिया पूरी हुई। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपको चिन्हों का परिवर्तन करना है घटाने के लिए। तो ये 2t⁴ यहाँ प्लस का है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस आएगा। 6t² यहाँ माइनस का है, आप चिन्हों में परिवर्तन करेंगे तो ये होगा प्लस। अब आप देखेंगे 2t⁴ और 2t⁴ ये माइनस का, ये प्लस का है, घटाने पर 0 आएगा। तो ये प्रथम पद को काट दिया जाता है। हर बार की यही प्रक्रिया रहेगी। इसको आगे लिखते हैं, ये ऐसे ही रहेगा आपका 3t³ 2t² माइनस का है, 6t²। ध्यान रखें ये 6t² यहाँ प्लस का है। यहाँ अक्सर आप लोगों द्वारा गलती की जाती है। 6t² माइनस का ना होकर प्लस का है। तो 2t² माइनस का है, 6t² प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये आएगा आपका 4t²।
शेष पद ऐसे ही रहेंगे, -90 -12। ये हमारा पहला चरण पूर्ण हुआ। अब दूसरे चरण की ओर चलेंगे। अब आपको फिर पहले पद से पहले पद को लाना है। तो आप देखें, पहला तो ये यहाँ प्लस है, प्लस लाना है आपको। ये हुआ प्लस। एक में किसका गुणा करें कि 3 प्राप्त हो? तो निश्चित है एक में 3 का गुणा करने पर ही आएगा। ये हुआ आपका 3। देखो एक प्रक्रिया पूरी हुई, 3 एकम 3, ये गुणांक प्राप्त हो गए। अब आप देखें कि टी स्क्वायर से आपको टी क्यू लाना है। आप देखें यहाँ टी स्क्वायर है, टी क्यू है, 1 की घात का अंतर है, अर्थात टी स्क्वायर में भी हम टी का गुणा करेंगे तो हमको टी क्यू प्राप्त हो जाएगा। 2 की घात ये है, गुणा करेंगे टी का, 1 जुड़ जाएगी, 3 की घात हो जाएगी, तो यहाँ आएगा टी। एक बार देखा अपन 3t का 1t स्क्वायर में करेंगे 3t क्यू होगा, 3t का 3 में करेंगे और आगे लिखेंगे। तो 3t का 1t स्क्वायर में करते हैं तो ये आता है 3t क्यू। 3t का 3 में करेंगे, -3 में करेंगे तो आएगा -9t। फिर ध्यान रखें कि आपका जो चर राशि वो t प्राप्त हुई है। आप देखें कि t कहाँ है, तो t ये है, यहाँ अगला पद आएगा, ये स्थान खाली रहेगा। तो 3t का -3 में मल्टीप्लाई करने पर आता है 9t। ये प्रक्रिया पूर्ण हुई। आप चिन्हों में परिवर्तन करेंगे तो फिर ध्यान रखें केवल नीचे की लाइन के ही चिन्हों में परिवर्तन करना है। तो ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। हल करें, 3t क्यू प्लस के हैं, 3t क्यू माइनस के हैं, क्रॉस होंगे या ये कह सकते हैं 0 आएगा। ये 4t स्क्वायर, नीचे कोई पद नहीं है, ऐसा ही रहेगा, -90 और ये +90। ध्यान रखें चिन्हों में परिवर्तन कर लिया है, ये भी क्रॉस हो जाएगा, शेष आपके पास आएगा -12। फिर प्रक्रिया को आगे अपन लेते हैं। यहाँ 1 है, आपको 4 लाना है प्लस के, तो प्लस आएगा। 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 है ना, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कि 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का 1 में करेंगे 4 आ जाएगा। चर राशि को यदि देखें तो ये भी टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, समान है, तो केवल आपको यहाँ 4 का ही गुणा करना है। गुणा करें, 4 का 1t स्क्वायर में गुणा करेंगे तो होगा 4t स्क्वायर। 4 का -3 में गुणा करेंगे तो आएगा -12। तो यह आया -12। आप फिर चिन्हों में परिवर्तन करेंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस होगा, 0 आएगा, यहाँ भी आपका 0 आएगा और शेषफल आया 0। देखें, शर्त बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम बहुपद पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दें और शेषफल यदि 0 आता है तो इसका अर्थ ये होता है कि जो दूसरा बहुपद है वो पहले बहुपद का गुणनखंड है। आप यहाँ लिखेंगे इसके आगे शेषफल 0 प्राप्त होता है अतः t स्क्वायर -3 बहुपद 2⁴ प्लस 3t क्यू -2t स्क्वायर -9t -12 का बहुपद है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूरा होता है। दोनों की प्रक्रियाएं समान है, बस आपको ध्यान रखना है कि यदि शेषफल 0 प्राप्त होगा तो ये गुणनखंड होगा और यदि 0 प्राप्त नहीं होता तो ये गुणनखंड नहीं होगा। अब इसके बाद तीसरे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको इसी प्रश्नावली का और बताता हूं तो ये अध्याय तो पूरा हो जाएगा। आप बताएं।
अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आपने विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया पढ़ी थी। जब मैंने बहुपद का अर्थ आपको समझाया था तो बहुपद के प्रकार बताए थे और उनकी बहुत सारी विशेषताएं बताई थी। तो मैंने कहा था कि किसी भी बहुपद में शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी उसमें अधिकतम घात हो। यदि हम इस बहुपद को देखें तो इसकी अधिकतम घात 4 है। अब इसका अर्थ ये निकला कि यदि हम इस बहुपद के शून्यक ज्ञात करेंगे तो उन शून्यकों की संख्या 4 होगी। इससे पहले 2 शून्यक निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन शून्यकों की संख्या की 2 से अधिक हो निकालने के लिए तो प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होगी। कुछ भाग वही होगा जो आपने 2 शून्यक निकालने में सीखा था और कुछ भाग वो होगा जो आपने अभी विभाजन एल्गोरिथम को समझा है। दोनों को मिलाकर हल करने पर आपको शेष 2 शून्यक और ज्ञात करना होंगे। यहाँ सबसे पहले जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो हम लिखेंगे वो शून्यक जो हमको दिए गए हैं। तो शून्यक हमको दिए गए हैं कर्णी 2 और माइनस कर्णी 2। ये 2 शून्यक दिए हैं, इसके अतिरिक्त 2 शून्यक हमको और ज्ञात करना है। पहले इन दिए गए शून्यकों के हमको गुणनखंड बनाना पड़ेंगे। जो भी हमको शून्यक दिए हैं हम गुणनखंड बनाएंगे। तो इसके यदि हम ये गुणनखंड बनाते हैं तो गुणनखंड बनाने की प्रक्रिया सामान्यतः आप ऐसा याद रख सकते हैं कि आप जो भी बहुपद की चर राशि है वो चर राशि लिखेंगे, शून्यक का चिन्ह बदलेंगे और संख्या को या शून्यक को लिख देंगे। ये पहले शून्यक का एक गुणनखंड है। दूसरे शून्यक का जब हम गुणनखंड लिखेंगे फिर प्रक्रिया वही होगी कि जो बहुपद की चर राशि है उसको लिखेंगे, शून्यक का चिन्ह परिवर्तित करेंगे और शून्यक को लिखेंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं गुणनखंड का अर्थ होता है 2 ऐसे खंड जो आपस में गुणा कर रहे हों। तो अब आपको 2 वो खंड प्राप्त हो गए हैं जो एक दूसरे से गुणा कर रहे हैं और ये इस या इन शून्यकों के गुणनखंड हैं। इससे पहले जब आपने भाग विधि पढ़ी थी तो वहां केवल एक ही बहुपद होता था जिसको आपको भाग देना होता था। यहाँ गुणनखंड 2 हैं। पहले ये दोनों खंड एक दूसरे से गुणा करेंगे, उसके बाद भाग प्रक्रिया में इस सवाल को हल करेंगे। तो इनका अपन गुणा करें। अब यहाँ 2 सिस्टम हो सकते हैं कि या तो आप इनका आपस में गुणा करें या अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक सर्वसमिका लिखी हुई है a माइनस बी a प्लस बी। और आपको पता है सर्वसमिका आपने पढ़ी है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमिका आपने मिडिल क्लास में पढ़ना शुरू कर दी थी, याद होगी। तो यदि आपको सर्वसमिका याद है तो ये आपको हल इसके द्वारा हल करना है और यदि नहीं है तो आपको x का x में, x का √2 में, माइनस √2 का x में, माइनस √2 का √2 में गुणा करके भी हल कर सकते हैं। अभी हम इसको सर्वसमिका के द्वारा ही हल कर रहे हैं क्योंकि इससे सवाल आसानी से जल्दी हल होगा। तो देखें आप a माइनस बी, मतलब यहाँ a का मान x है और b का मान कर्णी 2 है। या यहाँ देखें a का मान x है और b का मान कर्णी 2 है। तो a माइनस बी जैसी सर्वसमिका है हमारी a प्लस बी बराबर a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये a है। सर्वसमिका का चिन्ह लेंगे माइनस b स्क्वायर, b यहाँ पर हमारा कर्णी 2 है
तो ये आता है करनी 2 का स्क्वायर। हल करते हैं तो हमको प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये जो 2 शून्य हमको दिए गए थे उनका गुणनखंड हमने किया, गुणनखंड को हल करके देखा तो ये हमको प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब यह इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार है, जैसे अभी आपने प्रश्न किए थे। अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 से बहुपद 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 को विभाजित करना है। प्रक्रिया वही रहेगी जो अभी आपने 2 प्रश्न में सीखी थी। यहाँ हम शुरुआत करते हैं तो x² से आपको 2x⁴ लाना है। x² में किसका गुणा करें कि 2x⁴ आ जाए। आप प्रक्रिया खूब सीख चुके हैं। तो x² में यदि हम 2x² का गुणा करेंगे तो हमको 2x⁴ प्राप्त होगा। तो 2x² का x² में गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x⁴। 2x² का माइनस 2 में करेंगे तो ये आएगा आपका माइनस 4x²। 4x²। देखें तो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 4x²। चिन्हों में परिवर्तन करेंगे, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ये 0 आएगा। दोनों को घटाने पर आपके पास बचता है माइनस 3x²। 3x² यहाँ माइनस का है, पुनः स्मरण रखिए। तो 4x² प्लस का है तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस x² प्लस 6x माइनस 2। अगले चरण में आगे अपन चलें तो अब आपको x² से माइनस 3x³ लाना है। साइन माइनस का है, x² में किसका गुणा करेंगे 3x³ प्राप्त हो तो निश्चित है कि आपको गुणा करना होगा 3 और x का। माइनस 3x का आप x² में गुणा करेंगे तो यह आएगा माइनस 3x³। माइनस 3x का माइनस 2 में करेंगे तो आएगा प्लस का 6x। तो ये है आपका प्लस 6x। ध्यान रखना है समान पदों को ही एक के नीचे एक लेना है। चिन्हों में परिवर्तन करें, ये प्लस का हुआ, माइनस हुआ, ये क्रॉस हो जाएगा। 6x प्लस के हैं, 6x माइनस के हैं, ये भी क्रॉस हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप को चलते हैं। यहाँ हमारे पास शेष बचता है x² माइनस 2। अब हमको x² से x² को लाना है। दोनों की घातें समान हैं, दोनों के गुणांक भी, मतलब इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, तो आपको यहाँ गुणा करना है किसका 1 का। 1 का x² में गुणा करेंगे x² आएगा। 1 का माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 2 आएगा। आगे प्रक्रिया को करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाते हैं, 0 आएगा हटाने पर, यहाँ भी 0 आएगा तो ये आता है 0। अब इस प्रक्रिया में आप ध्यान रखें कि चूंकि x² माइनस 2 इसका गुणनखंड था तो इसका जो शेषफल आया है ये 0 ही आएगा। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकालेंगे कि आपसे बीच में कोई मिस्टेक हुई है। यदि शेषफल 0 आता है तो यहाँ तक की प्रक्रिया आपकी सही है। अब आपका जो भागफल प्राप्त हुआ है ये है 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब ये इसका हल वैसा ही करना है जैसे आपने इसका पिछले वीडियो में किया था। यहाँ आपको मध्य पद के 2 ऐसे भाग करना है जिनका
जोड़ने पर या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 2 आए। प्रथम और अंतिम पद का गुणा, तो 2 एकम 2 है, तो आपको इसका मध्य पद 2 ऐसे भाग में विभक्त करना है। तो गुणा करने पर 2 आए और जोड़ने पर 3 आए। अपन देखें प्रक्रिया में आप पहले पारंगत हो चुके हैं। 2x² माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1। देखें आप 2 और 1 3 है, 2 एकम 2 और यहाँ देखें 2 एकम 2। ये हमने 3 के 2 भाग कर लिए हैं, मध्य पद का विभाजन किया है। ये x ऐसा ही रहेगा +1। 2x² माइनस x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -x। ध्यान रखें ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, ये यहाँ गुणा करेगा तो माइनस प्लस 1। 2 पदों का समूह बनाएंगे और इनमें से कॉमन लेंगे। तो देखें आप यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। 2x² में से 2x कॉमन आया, हमारे पास बचा x माइनस 2x कॉमन आ गया है 1 माइनस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो आप कॉमन लेंगे 1। तो आपके पास आएगा x माइनस 1। ध्यान रखें ब्रैकेट के बाहर माइनस आया है इसलिए अंदर का चिन्ह परिवर्तित होगा। ये ध्यान रखें कि जब आप ये कॉमन लेते हैं तो ये दोनों समान आते हैं, चिन्ह के अनुसार भी या संख्या या चर राशि के अनुसार। अब आप इन दोनों में से फिर कॉमन लें तो ये x माइनस 1 कॉमन हुआ, ये आ गया कॉमन, ये भी कॉमन आ गया। आपके पास बचा 2x माइनस 1। ये जो आपका प्राप्त हुआ था भागफल, उसके ये 2 वर्गखंड हुए। इसको आगे करके आसानी से हम शून्य प्राप्त करेंगे। हम यहाँ लेंगे x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। पक्षांतर करें, एक का यहाँ पक्षांतर करें तो x बराबर 0 + 1, यहाँ पक्षांतर करें तो 2x बराबर 0 + 1, 0 में 1 को प्लस करेंगे तो यह आया 1। 2x बराबर 0 में 1 को प्लस किया 1 आपका आंसर आ चुका है। यह आ जाएगा x बराबर 2 का पक्षांतर किया गुणा का भाग हुआ तो 1/2। अब आपके ये जो शून्य प्राप्त हुए हैं, एक 1 है और दूसरा 1/2 है, तो इसके शून्य होंगे 1 और 1/2। प्रश्न भी हमारा यही था, इसके 2 शून्य ये दिए गए थे, शेष शून्य का आपको ज्ञात करना थे। 4 की घात वाला प्रश्न था, शून्यों की संख्या 4 थी, तो इसके जो शेष शून्य हैं वो 1 और 1/2 होंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया पूरी होती है। आप और इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्नावली पूर्ण आपकी हो जाएगी।